बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ है इसका। व्हाट इज़ कंपोजिशन? दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ टू फंक्शंस। टू फंक्शंस को मिलाकर हम एक नया फंक्शन बना देते हैं और उसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे f इज़ द फंक्शन फ्रॉम x to y एंड g इज़ another फंक्शन फ्रॉम y to z. Let these are two functions, then composition of function f and g is a function f of g. उसको हम क्या रीड करेंगे? f is the function of g या f of g भी कह सकते हैं। is the function from x to z. f of g है, इसको हम g of f भी कह सकते हैं और इक्वल है gf, इसको हम gf भी कह सकते हैं। लेकिन f of g gf की इक्वल नहीं होता, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन कंपोजिशन ऐसे भी हो सकती है और f ऑफ g में भी हो सकती है। अब दोनों कैसे इक्वल नहीं है इसका प्रूव हम क्वेश्चन में करते हैं। जी लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें। द रियल वैलिड फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बिलो। ए पार्ट है f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x एंड g ऑफ x। ये 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 2 पार्ट्स गिवन है, 2 फंक्शन गिवन है। एक है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, सेकेंड है g ऑफ x इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1। x इज़ नॉट इक्वल टू वन का मतलब ये कि x को हम यहाँ 1 पुट नहीं कर सकते, चूँकि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डोमेन में वो नंबर नहीं पुट कर सकते जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता। इसी क्वेश्चन में लिखा होता है। अब देखें इस क्वेश्चन के आपने फर्स्ट क्वेश्चन के ये 4 पार्ट्स फाइंड करने हैं। ये 4 पार्ट्स सारे फाइंड करने हैं। पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं f ऑफ g ऑफ x। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। जी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि f इज़ द फंक्शन ऑफ g ऑफ x। अब जैसे आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में f ऑफ 2 फाइंड किया था, तो उसमें आपने x को 2 रिप्लेस कर दिया था, या f ऑफ 0 फाइंड किया था तो x को 0 रिप्लेस कर दिया था। अब है f ऑफ g ऑफ x। अब x को क्या रिप्लेस करेंगे? g ऑफ x रिप्लेस करेंगे। फंक्शन f ऑफ x में इस x को क्या रिप्लेस करेंगे? g ऑफ x। तो वो g ऑफ x वो वाला स्टेप। जी स्टूडेंट, वैसे ही हमने यहाँ पर इस फंक्शन में x को क्या रिप्लेस कर देंगे? g ऑफ x रिप्लेस कर देंगे। और g ऑफ x की वैल्यू क्या है? 3 ओवर x माइनस 1। वो यहाँ आपने इसकी जगह रिप्लेस कर दी है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, जो कि आप खुद भी कर सकती हैं कि 3 2 6 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आंसर है। 6 माइनस 1 5 हो गया। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखें। पहले हमने फाइंड किया था f ऑफ g ऑफ x, अब फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब g f ऑफ x का फंक्शन है। अब g ऑफ x में x को क्या रिप्लेस करेंगे? f ऑफ x। और f ऑफ x की वैल्यू क्या है? ये रिप्लेस कर दी है। 1 माइनस 1 ख़त्म हो गया, ये हमारा आंसर है। देखिए इजी क्वेश्चन था। सी पार्ट है f ऑफ x कि f इज़ द फंक्शन ऑफ f ऑफ x। यहाँ f का ही फंक्शन है, तो f ऑफ x में x को f ऑफ x से रिप्लेस कर देना है। फिर f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी है, ब्रैकेट्स खोलिए, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। डी पार्ट में g इज़ द फंक्शन ऑफ g ऑफ x कि g का ही फंक्शन है, तो x को मैं क्या रिप्लेस करेंगे? g ऑफ x से रिप्लेस कर देंगे और g ऑफ x की वैल्यू ये है। अब देखें 3 के नीचे एक और फ्रैक्शन है ऐसे। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। जी एलसीएम लेने के बाद ये देखिए हमारा आंसर क्या आया? 3 माइनस एक्स माइनस 1। ये हमने एलसीएम ले लिया है। अब देखिए फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है। इस बात का पता होगा आपको कि ये नंबर जो है ये ऊपर जाकर न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे आपने इसके ब्रैकेट्स खोल दिए हैं। 3 + 1 4 हो गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 2 कहेंगे क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट है। अब इसके भी आपने वही 4 पार्ट्स फाइंड करने हैं जो कि आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के किए हैं। अब फंक्शन चेंज हो गए हैं, लेकिन आपने फिर वही 4 पार्ट्स फाइंड करने हैं। पहला पार्ट है f ऑफ g ऑफ x कि f इज़ द फंक्शन ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ x में x को g ऑफ x पुट कर दिया और g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी है। इसका भी आपने एलसीएम ले लिया, x² का अंडर रूट x आ गया। ये हमारा सोल्यूशन है। इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में अब g इज़ द फंक्शन ऑफ f ऑफ x।
तो आप अब जी ऑफ एक्स में एक्स को एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर है। बेटा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को आ सकते हैं। इसके बाद सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स, एफ का ही फंक्शन है तो एक्स में एफ ऑफ एक्स ही पुट कर देंगे और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर है। अब डी पार्ट है जी इज़ द फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जी का ही फंक्शन है तो जी ऑफ एक्स में एक्स को क्या पुट करेंगे, जी ऑफ एक्स ही पुट कर देंगे और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x²। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 होता है। अब आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे 1 के नीचे एक और फ्रैक्शन है तो ये ऊपर जाकर उलट जाएगी, x4/1 हो जाएगा, x4/1 x4 ही होता है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट देखें। अब फिर फंक्शन चेंज हो गए हैं लेकिन अब आपने फिर वही 4 पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें, f इज़ द फंक्शन ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ x में x को रिप्लेस करना है g ऑफ x जैसे पहले किया हम लोगों ने और g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसका हमने स्क्वायर खोलना है, स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, a² + b² + 2ab फार्मूला होता है, +1 - 1 कैंसिल हो गया है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ से x² कॉमन आ रहा है, जब x² स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ज़ाहिर है x रह जाएगा और अंदर ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ये हमारा सोल्यूशन है। अब बी पार्ट देखें इसका। बी पार्ट है g इज़ द फंक्शन ऑफ f ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, g इज़ द फंक्शन ऑफ g ऑफ x में, g ऑफ x ये हमारे पास है, x को क्या पुट करेंगे, f ऑफ x पुट करेंगे, ये स्क्वायर ऐसे रहेगा और f ऑफ x की वैल्यू ये पुट कर दिया आपने, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया है, इसका आपने एलसीएम ले लिया है, 1 - 1 कैंसिल हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब सी पार्ट है इसका। सी पार्ट है f इज़ द फंक्शन ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x में ही आपने x को f ऑफ x पुट कर दिए और f ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। जी बेटा ये ऐसे हमने रिप्लेस कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो ये वाला बाहर वाला स्क्वायर रूट है ना, इसको हम ओवरऑल ऐसे लिख दिया, ओवरऑल उसके अंदर ये 1 भी आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है ना तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे 1 का स्क्वायर रूट 1 को हमने बाहर निकाल दिया और इसका हमने एलसीएम ले लिया। ये देखिए ये 1 ये वाला 1 है, ये वाला 1 इधर आ गया और इसका आपने एलसीएम ले लिया। x - 1 के ऊपर स्क्वायर रूट तो आएगा ना, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यही नंबर आएगा और ये एलसीएम वाला x - 1 अंडर रूट है। अब फिर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया और ये बाहर वाला अंडर रूट वैसे ही रहा। ये हमारा सोल्यूशन है। डी पार्ट देखें, g इज़ द फंक्शन ऑफ g ऑफ x। तो x में आपने g ऑफ x पुट कर दिया तो ये स्क्वायर ये वाला है और ये बाहर स्क्वायर आ जाएगा, g ऑफ x का स्क्वायर, g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दिए तो वो भी स्क्वायर के साथ है ना g ऑफ x की वैल्यू, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बुक में पीछे इसका आंसर रॉन्ग लिखा हुआ, दिस इज़ आवर राइट आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ। इसका 4th पार्ट भी है, वो मैंने आपकी असाइनमेंट के लिए छोड़ दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह।